जय माता की दोस्तों, होली अष्टमी पर चंद्र पूजा तारा पूजन कैसे करें। तो हमें सुबह को जब हम चंद्र पूजा करेंगे, तारा पूजन करेंगे, तो उसके लिए सुबह हमें स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। और हमें जब हम कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने के साथ ही हमें एक थाली में पूजा की थाली बना लीजिए आप। उसमें आपको रोली, चंदन, गणेश जी की स्थापना करनी है और गेहूँ लेने हैं, क्योंकि होली अष्टमी पर गेहूँ का अधिक महत्व माना जाता है। इस तरह से आप हाथ में दूबा लीजिए, गणेश जी को सिंदूर चंदन अर्पित कीजिए और हाथ में गेहूँ लेकर, दूबा लेकर सबसे पहले हम यहाँ पर होली अष्टमी माता की कहानी सुनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी की कहानी कहेंगे और कहानी सुनने के बाद आप इन्हें अपने साड़ी के पल्लू या जो सूट चुन्नी जो भी आप दुपट्टा पहनते हो उसमें बांध लीजिए, या फिर रुमाल में बांधकर आप पूजा घर में रख सकते हैं। तो अगर आप ग्रुप में कहानी कह रहे हैं तो ग्रुप में सुन लीजिए, और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप अकेले इस तरह से बैठकर कहानी सुनिए। और बाद में ये जो गेहूँ है और ये दूबा है, इन्हें अपने पल्लू में बांध कर रखिए, क्योंकि जब हम शाम को तारा पूजन करेंगे इनकी आवश्यकता हमें अर्घ्य देने के समय पड़ेगी। इनके साथ ही अर्घ्य दिया जाएगा, और अर्घ्य देने के साथ साथ हमें एक जल का लोटा और ये गेहूँ दूबा। होली अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो इस तरह से हम कहानी सुनने के बाद ये जो गेहूं है, दूबा है, अपने पल्लू में बांध लेंगे और शाम को तारे को अर्घ्य देंगे। तो सबसे पहले शाम के वक्त 6 साढ़े 6 बजे तारा निकल जाता है। ये देखिए तारा निकल चुका है। तो अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे और तारे को देखेंगे, फिर हम पूजा करेंगे, फिर हम अर्घ्य देंगे। जब ही हमारा व्रत संपूर्ण माना जाएगा उसके बाद हम बायना निकालेंगे और अपनी सासू माँ को बायना देंगे। तो इस दिन आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि करवा चौथ का चांद तो 9 बजे निकलता है, लेकिन तारा 6 साढ़े 6 बजे तक निकल जाता है। तारे को हम अर्घ दे देंगे और यहाँ पर हमने तारे को देख लिया है। इस तरह से हम छत पर आए हैं और छत पर हमने तारे को देख लिया है। तो सबसे पहले हम स्नान कराएंगे और उसके बाद हम हल्दी चंदन से तिलक अर्पित करेंगे। हमने यहाँ पर तिलक अर्पित कर दिया है। उसके बाद ही हम मिठाई जो भी आपने बनाया हो, भोग प्रसाद में मिठाई हो या हलवा हो, उसका हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। और चांदी का जो छल्ला है उसे अपने अंगूठे हाथ में डालकर, हाथ में जो हमने गेहूँ दोपहर कहानी सुनी थी उन्हें हाथ में लेकर जब हम तारे को हम यहाँ पर जल देंगे। तो ये चांदी का छल्ला हमने इस तरह से उंगली में डाल लिया है। थोड़े से गेहूँ हाथ में ले लेंगे और एक हाथ में हम जल का लोटा ले लेंगे और इस तरह से शाम को तारे को देखकर हम अर्घ्य देंगे। तो इस तरह से अर्घ्य देकर उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से तारे को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आपको इस तरह से अर्घ्य देना है तो आप इस तरह से दीजिए, या अगर आपके वहाँ पर और तरह से कोई प्रथा है तो आप अपने हिसाब से जैसे आप हर साल देती हैं इस साल ऐसे दीजिए। और ये देखिए इसके बाद हम यहाँ पर तारे की आरती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए वरदान मांगेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। इसी के साथ जय माता।